हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड कर दीजिए। आपने सेकंड तक अपलोड किया था। तो चलो आज देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ये सेक्शन देख लेते हैं जैसा सब लोगों को इंतज़ार था इस वीडियो का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, ए का पहला क्वेश्चन जो होता है आपको मालूम है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है होता है। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन दिया रहता है और 2 में से एक क्वेश्चन करना रहता है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो, दिया है ब्रोकरेज पर शेयर दिया है और मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे बॉक्स छोड़ दिया था। तो बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो ब्रोकरेज पर शेयर अगर मालूम करना रहता है तो मार्केट वैल्यू को हम लोग रेट ऑफ ब्रोकरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखने का मार्केट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। मार्केट वैल्यू को हमेशा मल्टीप्लाई आपको करना रहेगा रेट ऑफ ब्रोकरेज से। कभी भी ब्रोकरेज रेट पर शेयर अगर मालूम करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे 0.1 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो 0.1 अपॉन 100। देखो यहाँ पे अगला वाला बॉक्स जो था नीचे 100 दिया था, तो अब यहाँ ब्रोकरेज रेट कितना था, 0.1% था ना ब्रोकरेज रेट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ब्रोकरेज जो रेट था बहुत, एक मिनट मैं इससे बताता हूँ। आ जाओ भाई। हाँ, 0.1% था। ठीक है, तो परसेंटेज कभी भी हटाओगे तो परसेंटेज का जब साइन हटा दोगे, ये देखो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लगता है, नीचे 100 लगता है। याद रखिए, कभी भी परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा। तो यहाँ पे 0.1 अपॉन 100 लिखा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया था तो बॉक्स का मतलब क्या है, परसेंटेज हटा के डायरेक्ट लिखा गया है। अब यहाँ पे 0.1 आ गया। कैसे आ गया 1, क्योंकि ये 2 जीरो को इस 2 जीरो से कट कर दिया गया है ना। तो ऊपर वाला सिर्फ पार्ट बचा, यहाँ पे सिर्फ 10 बच गया। 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। कभी भी देखो 10 हो गया, अब 10 को मैं अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करना फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है ना शिफ्ट होकर आगे चले जाएगा। पॉइंट यहाँ पे चले जाएगा, 2.0 हो गया। 2.0 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 होने के बजाय अगर यहाँ पे 100 होता तो ये शिफ्ट होकर 2 आगे चले जाता, यानी कि ये 20 हो जाता। समझ में आ रहा आपको, यानी पॉइंट यहाँ पर था तो शिफ्ट होकर काफ़ी आगे चले जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखने का, पॉइंट कितना शिफ्ट होता है कभी भी ये ध्यान रखना। कई बच्चों को मल्टीप्लाई करने नहीं आता। एक मिसाल के तौर पे और एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 30। अब 30 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, 30 0 पॉइंट ले लो, चलो इसको मल्टीप्लाई करना 1000 से, तो कितना आएगा आंसर। तो देखो आसानी से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉइंट कितने पे शिफ्ट होगा, ये आपका जो पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट जो शिफ्ट करेगा 3 पार्ट आगे। 3 यानी यहाँ पर जीरो कितना है, 3 जीरो है, तो 3 पार्ट आगे, मतलब 3, यहाँ पे 3 लिख दोगे। पॉइंट एक बार, 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जीरो अपनी तरफ से लगा लो और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो 300 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है कभी भी डायरेक्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अमाउंट जो रिसीव हुआ सेल करने के बाद, ये मालूम करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज निकाल देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाता है, जो भी हमारे पास अमाउंट है। क्योंकि मार्केट वैल्यू के साथ साथ आपको ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह का जो मामला रहता है यहाँ पे, बिना ब्रोकरेज का तो काम चलता नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्रोकरेज हुआ था, यानी 1 रुपये का ब्रोकरेज हुआ था तो 1 रुपया उसको देना पड़ेगा। और मार्केट वैल्यू कितना था, 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये में से 1 रुपया माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ गया, 999 आ गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ध्यान मत देना उतना। बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन जो लिया उसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी मगर कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसमें से क्वेश्चन में क्या था, द कार्ड इज ड्रॉन एस कार्ड। ठीक है, तो एस कार्ड कितना होता है, किसी भी ताश का जो पत्ता होता है उसके अंदर जो कार्ड कितने होते हैं, उसके अंदर एस कार्ड जो होता है कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 4। तो हमेशा इस तरह से लिखना है, इवेंट ए, और ये द कार्ड इज एस कार्ड, ये क्वेश्चन ही में रहता है, इसी को वापस कॉपी करके लिखना रहता है। ठीक है, और स्टार्ट यहाँ से करोगे, एस इज द सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ एस 4, ये हमेशा ऐसा लिखेंगे जब भी कार्ड वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या मालूम करना, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला रहता है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, 4, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 4 और डिवाइड कर दिया 54 से, तो आपका आंसर आया 1/13। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपने यहाँ पे देखा कि भाई इवेंट बी जो है, कार्ड ड्रॉन इस क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13 क्लब कार्ड होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए, 13 हो गए। तो नंबर ऑफ बी को नंबर ऑफ एस से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो 1/4 ये आपका आंसर आ गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखो ये इक्वेशन दिया आपके पास है ना, ये आपके पास इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करना। 2x + 3y और x - y 1, ये आपके पास क्वेश्चन दिया। इसको सॉल्व करके अपने को क्या लाना है, आंसर लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान दो इसको। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। जो भी इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन ये था, आप देख रहे हो। अब इसको क्या करो, y को सेपरेट कर दो। y को सेपरेट करने का मतलब है कि x वाले को राइट साइड लेके चले जाओ, और जो यहाँ पे 12 तो पहले ही से था, तो x वाले को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इस तरफ से राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब y के पास क्या 3 था, 3 को इस तरफ लाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू बार बार चेंज करते जाओ। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे -3 ले लिया, तो x की वैल्यू -3 लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 12 है, -3 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 × -3 हो जाएगा, 2 × -3 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, तो 3 अभी नहीं लिखता मैं, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया, 12 और 6, ये 3 × 2 = 6 और 12 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 से डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो क्या हो गया, 3 × 6 = 18। तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ गई 6 आ गई। इस तरह से सॉल्व करना रहता है। अब यहाँ पे 0 ले लो, सेकंड पार्ट में अपने तरफ से हमने क्या लिया, 0 ले लिया। जैसे आप 0 ले लोगे तो 12 और 3 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कौन से पार्ट की बात हो रही, ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, और ये 0 हो जाएगा, 3 और ये कटेगा तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह आप अगला भी कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे 4 वैल्यू दिया, मगर मैं समझता हूँ आप सिर्फ 3 वैल्यू ले लो, 4 लेने की ज़रूरत नहीं। और उसमें एक बार माइनस लेने का, एक बार प्लस ले लेने का। ठीक है, स्कूल वगैरह में आपने सॉल्व किया होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। अब एक्स वाई लिखने का तीसरा जो बॉक्स रहेगा, वहाँ पे एक्स और वाई को साथ में लिखने का, कोऑर्डिनेट को। अब जो भी वैल्यू आएगा इधर पे लिख देने का साइड में। ठीक है, सेम पैटर्न पे यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन करना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे भी क्या करने का, एक्स को वहीं रखने का, वाई को इधर ही रखने का, एक्स वाले को इस तरफ ला देने का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू मैं -4 रखूँगा तो ये आ जाएगा। अब मैं तो रहता तो यहाँ पे 1 रख देता, इसने जो भी है आंसर के हिसाब से यहाँ पे जो लिया है, बट मैं रहता तो यहाँ पे 1 रख के 0 कर देता। खैर वो आसान पड़ता ज़्यादा, 0 1 2 रख देता, बहुत बेहतर पड़ता। खैर इसने जो भी लिया है उसके हिसाब से आपको चलना है। अब आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, सॉरी इसी में आगे देखते ग्राफ कैसे बनेगा। अब ग्राफ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सबके आंसर आपको देखना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट भाई आजा, ये तो नीचे चले जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग देख लेते ग्राफ के ऊपर। देखो इस तरह ग्राफ पेपर बनाना है और स्केल आपको लिखना ज़रूरी है। स्केल के ऊपर आपको मार्क्स मिलता है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। फिर ये नहीं रहे कि भैया सर ने बताया नहीं। तो ये हो गया आपका स्केल। स्केल के ऊपर बताना रहता है। 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ये लिख दिया आपने। 1 यूनिट हमेशा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही लेने का, उसके अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लेने का है, -3 6 का क्या लेने का, -3 और 6। -3 कहाँ आता है, एक्स -3 कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये नीचे वाला जो होता है थर्ड होता है, इधर वाला जो होता है ये 4 होता है, सबको पता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, माइनस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये माइनस होता है प्लस, एक्स माइनस होता है वाई, एक्स क्या रहता है माइनस, वाई प्लस रहता है। और फर्स्ट में क्या रहता है, एक्स जो रहता है प्लस रहता है, वाई भी प्लस, दोनों ही प्लस, एक्स और वाई दोनों ही क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा अलग रहता है, खैर अपन यहाँ पे देखते हैं, थर्ड तक पहुँचे नहीं है। थर्ड में क्या रहता है, दोनों ही माइनस रहता है। फोर्थ वाले में एक्स प्लस रहता है, वाई माइनस रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे पहला वाला दिया -3 और 6, तो -3 और 6 यहाँ पे आ गया आपका, इस तरफ लगा दिया, और वहाँ पॉइंट बता देने का, कोऑर्डिनेट जो रहते हैं उसके बता देने का, इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका 0 4 ले लो। 0 यानी कि आपका बीच में सेंटर में 0 आ गया है ना। एक्स जो है यहाँ पे 0 दिया तो एक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। और वाई कितना है, 4 दिया है, तो वाई 4 कितना है भाई, वाई 4 ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे बना आपका। फिर उसके बाद 3 और 2, एक्स 3 है वाई 2 है, यानी दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर उसके बाद आपका 6 और 0 है, एक्स 6 है, एक्स 6 कहाँ है, एक्स 6 यहाँ पे है, वाई 0 यानी यहाँ पर आएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरा वाला, एक्स और वाई -4 दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मतलब है दोनों कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे का मतलब कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आ गया आपका, बहुत नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे आपने ले लिया। ठीक है, चलो भैया अब ऊपर की तरफ आते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। ये वाला देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो आगे 2 और 1 लेने का। 2 और 1 कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है। 3 2 दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो 3 2 दोबारा आ गया, इसमें भी आ गया। 5 4 लेने का, तो 5 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे x 5 है, y 4 है। तो इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन कितना हुआ, यहाँ पे कट हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे दोनों आ रहे हैं,
तो यही आपका सॉल्यूशन होगा 3 और 2। तो सॉल्यूशन आपको लास्ट में सेंटेंस बना के लिखना रहेगा। इस तरह से आप सेंटेंस बना के लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो ये आप सॉल्यूशन बना के लिख देना है फाइनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस, अब ये देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यानी एक चीज़ ये ना मालूम करना है, दूसरा वाला ये मालूम करना है, दो चीज़ें अपने को मालूम करना है। और यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन जैसा दिया था वैसे लिख दिया। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। अब उसके बाद अगला स्टेप जो रहेगा वो देखो क्या करना रहेगा। अब यहाँ पर ये हम लोग निकालेंगे ए बी सी, इसको क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करोगे। कंपेयरिंग विथ करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ। ठीक है, इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयरिंग विथ करने के बाद हमारे पास ए कितना आ जाएगा, ए देखो यहाँ पे रहता है 1 आ गया, बी कितना आ गया, बी यहाँ पे है तो बी 2 आ गया, सी क्या है लास्ट में तो सी कितना आ गया -7। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे 2 आ गया। और उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। ये देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है उम्मीद है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास कितना आ गया -7 आ गया। अब आगे ध्यान दो, इसके आगे जो करते हैं एक फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखो, कई बार इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको आगे चल के। तो ये आपका फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला होता है आप देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी कर दो और ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2ab। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अल्फा बीटा के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे निकाला था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 2 और -7 मल्टीप्लाई किया 14 और यहाँ पे आया 18 आ गया। 18 क्या आ गया अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 18। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अपने को फाइंड करना था, सेकंड क्वेश्चन था। इसका भी एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, है ना, यानी ए और प्लस बी करो तो उसका होल क्यूब कर दो, फिर -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सेकंड फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में ज्योमेट्री में भी ये इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। सेकंड वाला फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, इससे ये आपका फॉर्मूला है। आई होप कि याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है माइनस अल्फा 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 3 रहेगा, याद रखिए। तो ये किसका है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद 50 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो आ गया 50 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स, ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम रैंडम टू गिव इट टू प्रणाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स रेड बलून ब्लू बलून। तो दो चीज़ों का दिया है। तो इसमें क्या दिया है, एक वेंडर के पास क्या है, 2 रेड है 3 ब्लू है 4 ग्रीन बलून्स है। अब वो प्रणाली को देगा, प्रणाली को कोई एक निकाल के दे देगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो अपने को मालूम करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 रेड बलून है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर देखो अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 रेड बलून्स को R1 R2 ले लिया, 3 ब्लू बलून्स को B1 B2 B3 ले लिया, 4 ग्रीन बलून्स थे उसको G1 G2 G3 G4 ले लिया। सैंपल स्पेस लोगे आप तो सैंपल स्पेस में सबको लिखना पड़ेगा, R1 R2 R है ना, B1 B2 B3 G1 G2 G4, इस तरह से सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो कंसीडर करने के बाद आपको सैंपल स्पेस लिखना है, याद रखिए। अब इवेंट ए क्या दिया था,
है ना, नंबर ऑफ एस लिख दो इसके बाद फौरन, यहाँ पे मार्क्स रहेगा, यहाँ पे आधा मार्क्स यहाँ मिलने वाला है, तो ध्यान रखिए। लेट ए बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। प्रणाली को रेड बलून मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितने रेड बलून है, 2 है, तो दोनों का दोनों लिख दिया आपने। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 2 है, तो नंबर ऑफ ए 2 लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करने का, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। रेड कितने थे, 2 थे, और यहाँ पर जो दूसरा था, दूसरा क्या था आपका, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस कितना है, 9 है, तो यहाँ पे नीचे 9 लिख दिया। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह सेंटेंस बना के आखिर में लिखना पड़ेगा आपको, याद रहे आपको सेंटेंस बना के आखिर में लिखना है, लास्ट में लिखना रहेगा, है ना, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, लेट बी इवेंट दैट द प्रणाली गेट्स अ ब्लू। अब प्रणाली को ब्लू मिलने का कितना चांस है वो देखते हैं। ब्लू कितना था, 3 था, तो 3 को कहाँ लिखोगे, फॉर्मूला के अंदर ऊपर लिखोगे, और नंबर ऑफ एस कहाँ रहेगा, नीचे रहता है, तो यहाँ पे 1/3 आ गया सॉल्व करने के बाद। तो इसका आंसर कितना है, 1/3 आ गया। तो 2 आंसर आए, एक बार 2/9, दूसरा वाला 1/3। तो आसान क्वेश्चन था, और कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और आसानी रहता है उमूमन। तो उम्मीद है कि आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, आखिरी चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डेली नंबर्स ऑफ आवर्स दिया हुआ है, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी होता है आपको, और अपने को मालूम क्या करना है, मीडियन मालूम करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, मीडियन मालूम करते हैं हम लोग। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, 3 बनाते हैं, 3 बॉक्स। तो पहला वाले में जो रहेगा क्लास, क्लास जो रहेगा उसका हेडिंग डालोगे, नंबर ऑफ आवर जो हो गया वो क्लास हो गया, और नंबर ऑफ वर्कर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको एफआई से लिखते हैं, ये पता ही है आपको। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे ऊपर की तरफ से, इसलिए हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ये नंबर 3 जो रहता है CF लिखते हैं यहाँ पे। क्लास जो है वापस ये पूरा कॉपी कर देना रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो रहेगा इसको भी पूरा कॉपी कर दोगे, जैसे यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया भाई, यहाँ पे जो दिया है ये फ्रीक्वेंसी है, पूरा का पूरा कॉपी कर देना है, कर दिया आपने। फिर उसके बाद ये कैसे आता है, तो ये 150 है ना, तो सेम टू सेम 150 आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखो कैसे करना है, यहाँ पे बहुत बच्चे भटक जाते हैं। अब देखो 150 को ना, ये 150 है, तो यहाँ पे देखो 150 और इसको प्लस कर दो, क्रॉस में प्लस करने का, तो कितना आ गया, 650 आ गया ना, यहाँ पे ये ऐड किए दोनों, तो 650। अब 650 आने के बाद इसको और इसको ऐड कर दो 650 को, तो क्या आ जाएगा, 950 आ जाएगा। अब 950 आया तो 950 को क्या करोगे, ये जो 50 है इससे ऐड कर दो, तो कितना आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्रॉस करना रहता है, याद रखिएगा। क्या करना है शुरू में, 150 को 150 लिख देने का, सेम टू सेम कॉपी कर देने का है। फिर इसको क्या करना है, क्रॉस में प्लस करना है। 150 को 500 से प्लस किया, 650 आ गया, 650 को 300 से प्लस किया, है ना, तो 950 आ गया। 950 को 50 से प्लस करो तो 1000 आ गया। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको, ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे की पार्ट जो है, नीचे वाला जो पार्ट है ये कहाँ से आएगा, देखो n जो होता है एक ब्रेक बॉक्स बनाने का, और यहाँ पे सम ऑफ एफ आई, है ना, यहाँ पे साइन लगा के सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 1000 क्या रहेगा, सम करोगे ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट उठा के इसी को कॉपी कर दो, क्योंकि जो यहाँ पे रहेगा वो भी वही रहेगा, सेम टू सेम दोनों रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका n आ गया। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और भी अपने को मालूम होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला अपने को मालूम है, तो फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूले में आने वाली कई चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ये मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला के पास हम लोग जाएंगे, उससे पहले हमारे पास ये चीज़ें कैसी आई, CF कैसे आया और F कैसे आया, ये अपने को मालूम करना है। तो मीडियन क्लास पहले पता करना अपने को, मीडियन क्लास। तो देखो एक काम करो, जब n/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 500 आ गया। कैसे हमने किया, फिर से देख लो भैया, n को 2 से डिवाइड कर दो। n को हमने किससे डिवाइड कर दिया ना, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। n को जैसे ही 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई, तो ये कितना आ गया, 500 आ गया। अब 500 देखो इसके अंदर देखने का, किसमें, लास्ट वाले में देखने का, तो 500 वाले के जस्ट ऊपर कौन सा है, देखो 650। 500 के जस्ट ऊपर क्या है, 650 है। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स इस तरह से बना लेने का, जो इस तरह बनाया गया ना, इस तरह से अपने को पूरा का पूरा बॉक्स बना लेने का। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में जो 500 हो जाएगा हमारा मेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा मीडियन क्लास। ये हमको मीडियन क्लास बता देने का, भाई ये अपना मीडियन क्लास है। किससे पता चला, हम लोगों को 500 के ठीक ऊपर वाला लेने का है, 650 वाला। और CF क्या होगा, तो इससे ठीक नीचे वाला एक पहले वाला CF हो जाएगा, तो 150 हमारा CF हो गया। F हमारा 500, ये F वाला बॉक्स रहता था, तो ये हमारा F हो गया, मीडियन क्लास ये हो गया। अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट लेने का, L यानी लोअर लिमिट होता है, L हमारे को लेना रहता है। लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे 10 है, लोअर हो गया, ये अपर होता है, लोअर लेना है 10 हो गया। F हमारे पास आ गया 500 फार्मूले के हिसाब से,
और अपने पास क्या लेने का था, एच क्लास विथ जो होता है, दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस। हर जगह देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो हमारा जो एच होगा क्लास विथ हो गया 2 हो गया, सी एफ हमारा 150 निकल के आ गया। अब फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आपका फॉर्मूला मीडियन का, सबको अलग अलग करके लिख लेने का, पहले इन्फॉर्मेशन जो भी आपने निकाला उसको साइड में करके लाइन से लिख लेने का, ठीक है। एल एफ और सी एफ एच सब लिख दिया, उसके बाद फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूले पे आधा मार्क्स मिलता है, तो फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट का मल्टीप्लाई एच के साथ। अब एन अपॉन टू कितना था हमारे पास 500 हमने निकाला था, सी एफ हमारा 150 था और यहाँ पे आपने निकाल लिया। अब दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया 0, 350 आ गया, 0 से 0 कट गया। अब 35 और 50 ये आ गया अपने पास, इसको आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करोगे तो जब आगे सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे देखो 35 और 2 को मिला देता हूँ मैं, 70 हो गया और ये 50 हो गया। अब 50 और 70 को डबल कर दो मेरे भाई, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई हर्ज है नहीं है। या फिर दूसरा तरीका ये तरीका हो सकता है, कई बच्चों को कंफ्यूज कर दे, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। अब 50 और 70 आ गया, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, किससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, चलो ये 0 से 0 कट गया। अब 5 1 जा 5 कितना बचा 2 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आएगा, 5 4 जा 20 हो गया, तो 1.4 आपका यहाँ पे आ गया। 1.4 को प्लस कर दो, 1.4 आया, प्लस कर दो 11.4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन जो दिया आपका खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगले वीडियो में देखेंगे।